हेलो दोस्तों, मैं दुर्गेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल सिलेक्शन तक संघर्ष में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश के सामान्य परिचय के बारे में देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला जो हमारा है भौगोलिक स्थिति। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से ये भारत में कौन सा स्थान रखता है दोस्तों? चौथा स्थान रखता है। पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई इसकी बोलेंगे अगर हम तो 650। उत्तर से दक्षिण अगर इसकी चौड़ाई बात करें हम तो 240 किलोमीटर है। पूर्वी जिला पूर्वी जो जिला है उत्तर प्रदेश का वो बलिया हो जाएगा। पश्चिमी जिला शामली, उत्तरी जिला सहारनपुर और दक्षिण जिला सोनभद्र हो जाएगा। अगर दोस्तों हम बात करें इसका गठन और प्रशासनिक इतिहास क्या है उत्तर प्रदेश का हमारे, तो उत्तर प्रदेश का जो गठन हुआ था वो 24 जनवरी 1950, ठीक है। और इसका राज्य का जो पुनर्गठन की बात करें हम तो 1 नवंबर 1956 का पुनर्गठन हुआ था। अगर विभाजन की बात करें हम उत्तर प्रदेश का जो उत्तराखंड का विभाजन हुआ था तो 9 नवंबर 2000 को इसका विभाजन हुआ था। उत्तराखंड से इसको अलग किया गया था। अगर हम भाषा की बात करें उत्तर प्रदेश में तो 2 भाषाएं महत्वपूर्ण हैं। पहली राजभाषा हमारी हिंदी होगी जो 1947 में इसको मान्यता मिली थी, और द्वितीय राजभाषा हमारी उर्दू हो जाएगी जिसे 1989 में मान्यता मिला था। अगर हम भौतिक विशेषताएं की बात करें उत्तर प्रदेश की तो सर्वोच्च जो शिखर चोटी हो जाएगी अमसोद चोटी जो कि 957 मीटर की है। अगर पर्वत श्रेणी की बात करें तो शिवालिक पहाड़ी। अगर हम बात करते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश के राजकीय प्रतीक के बारे में तो राजकीय पशु हो जाएगा बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारस क्रॉन्च हो जाएगा, राजकीय वृक्ष की बात करें तो अशोक हो जाएगा, राजकीय पुष्प की बात करें तो पलाश या टेसू कह सकते हैं इसको, 4 जनवरी 2011 को अडॉप्ट किया गया था। राजकीय मछली की बात करें तो चितला, चितला ये मछली है दोस्तों, ये राजकीय मछली है। राजकीय जलीय जीव की बात करें तो गंगा डॉल्फिन, राजकीय खेल हॉकी हो जाएगा, राजकीय नृत्य कथक हो जाएगा। अगर हम राज चिन्ह की बात करें दोस्तों तो राजकीय जो राज चिन्ह है हमारे वहाँ एक व्रत के भीतर 2 मछलियाँ हैं। कितनी मछलियाँ दोस्तों? ये पिछले साल क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों पेट में, तो ये थोड़ा सा इस पर ज़रा ध्यान दीजिएगा। एक व्रत है, ठीक है, एक गोला जिसके अंदर 2 मछलियाँ हैं, तीर धनुष बना हुआ है और गंगा यमुना की धारा को उसमें शो किया गया है, दर्शाया गया है। इसको मान्यता या स्वीकृति कब मिली थी? तो 1938 में राजकीय चिन्ह को स्वीकृति मिली थी। अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में तो प्रशासनिक इकाई अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक इकाई क्या है तो कुल 75 जिले हो जाते हैं उत्तर प्रदेश में और 18 मंडल हो जाते हैं। और विधानमंडल की बात करें तो विधानसभा की कुल सीटें 403 विधानसभा की कुल सीटें हैं और विधान परिषद की 100 सीटें हैं। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उत्तर प्रदेश के जो सामान्य परिचय हम लोग इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अगर हम बात करें संसद में प्रतिनिधित्व की तो लोकसभा की 80 सीटें उत्तर प्रदेश से और राज्यसभा की 31 है। यहीं अगर हम बात करते हैं लोकसभा में एससी और एसटी की आरक्षित सीटें कितनी हैं, कितना आरक्षण मिला? एससी को 17 मिला और एसटी को 0। और विधान परिषद में अगर एसटी और एससी की बात करें दोस्तों कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं तो एससी की 84 की गई हैं और एसटी की 2 की गई हैं। अगर हम बात करें दोस्तों विधानसभा सीटों के अनुसार जिले की तो सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जो जिला है हमारा प्रयागराज हो जाएगा, ठीक है, जिसमें 12 हैं और आजमगढ़ में 10 और आगरा में 9। ये सर्वाधिक विधानसभा वाली सीटें हैं उत्तर प्रदेश की। और न्यूनतम यानी कि सबसे कम विधानसभा सीटों वाली अगर जिले की बात करें तो श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट, जिस इन तीनों में 2-2 सीटें हैं। अगर हम न्यायिक व्यवस्था की बात करें उत्तर प्रदेश की तो उच्च न्यायालय प्रयागराज हो जाएगा और इसका जो खंडपीठ है वो लखनऊ में है, ठीक है, उच्च न्यायालय का जो खंडपीठ है वो लखनऊ में है। वर्तमान संवैधानिक पदाधिकारी की अगर बात करें उत्तर प्रदेश की कमान किसके हाथ में है तो हम यहाँ बात करते हैं मुख्यमंत्री जी के बारे में। योगी आदित्यनाथ जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी स्वतंत्रता यानी कि जब से हमको आज़ादी मिली है तो ये 21वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं।
राज्यपाल की बात करें आनंदीबेन पटेल हो जाएंगी। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना जी हैं। विधान परिषद सभापति की बात किया जाए अगर तो कुंवर मानवेंद्र सिंह जी हैं। लोकायुक्त की अगर बात करें हम तो संजय मिश्रा जी हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें दोस्तों हम क्षेत्रफल व जनसंख्या के हिसाब से, तो जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है, दूसरे नंबर पे आता है दोस्तों। ये जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य, ठीक है। क्षेत्रफल के आधार पर अगर हम बात करें तो भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। अगर दोस्तों हम यहाँ जनसंख्या के हिसाब से अगर हम बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश का जो है उत्तर प्रदेश है वो भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अगर हम बात करें विश्व में जनसंख्या के हिसाब से तो भारत है, ठीक है दोस्तों। भारत में जनसंख्या के अगर बात करें तो भारत का नंबर 1 है। भारत की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है विश्व में। क्षेत्रफल के अनुसार अगर बात करें हम 4 राज्य शीर्ष में है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और अपना उत्तर प्रदेश, ठीक है। 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। अगर उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की बात करें दोस्तों कि भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है उत्तर प्रदेश हमारा, तो 7.33% है भारतीय कुल क्षेत्रफल का। अगर हम बात करें कि उत्तर प्रदेश का जो गठन या फिर पुनर्गठन का इतिहास क्या था, तो अगर हम बात करें 1833 में आगरा प्रेसिडेंसी का गठन हुआ था। 1836 में उत्तर पश्चिम प्रांत इसका मुख्यालय आगरा था। 1858 में इलाहाबाद प्रयागराज राजधानी घोषित कर दी गई थी, ठीक है। 1877 में उत्तर पश्चिम प्रांत एवं अवध। 1902 में आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत। 1921 लखनऊ आंशिक राजधानी बनाई गई थी दोस्तों 1921 में। अगर 1937 की बात करें तो संयुक्त प्रांत। 1935 लखनऊ पूर्ण राजधानी बनी। यानी कि अगर हम बात करें, अगर आपसे ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि लखनऊ को पूर्ण राजधानी का दर्जा कब मिला था, तो हम बात करेंगे 1938 में। 1938 में लखनऊ को पूर्ण राजधानी का दर्जा मिला था। और अगर बात किया आंशिक राजधानी कब बनाई गई थी लखनऊ को, तो आप आंसर कीजिएगा 1921 में। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। अगर हम बात करें 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का क्या हुआ था दोस्तों, गठन, ठीक है। 24 जनवरी 1950 को 1 नवंबर 1956 का राज्य का पुनर्गठन हुआ था और 9 नवंबर 2000 को इसको अलग किया गया था उत्तराखंड से। तो ये रहा दोस्तों उत्तर प्रदेश का इतिहास। अगर हम बात करें राजधानी के बारे में, तो उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख राजधानियां हैं, प्रशासनिक राजधानी की अगर बात करें तो ये लखनऊ हो जाएगी। आर्थिक राजधानी कानपुर हो जाएगी। न्यायिक राजधानी की बात किया जाए तो प्रयागराज। और धार्मिक और सांस्कृतिक राजधानी की बात किया जाए तो ये हो जाएगा वाराणसी। अगर हम बात करें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के एनसीआर के अंतर्गत कितने जिले आते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 8 जिले। कुल टोटल 8 जिले आते हैं एनसीआर के अंदर। हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर। और कितने जिले प्रस्तावित हैं एनसीआर के लिए, तो ये आपके हैं मथुरा, अलीगढ़, हाथरस और बिजनौर। ये जिले जो 4 जिले हैं दोस्तों ये भी प्रस्तावित हैं। अगर हम बात करें दोस्तों राजनीतिक एवं प्रशासनिक इतिहास के बारे में, उत्तर प्रदेश का जो हमारा उत्तर प्रदेश का जो राजनीतिक और प्रशासनिक इतिहास था, अगर हम बात करते हैं तो विधानमंडल का जो ऐतिहासिक विकास कैसे हुआ, देखिए देखते हैं। उत्तर प्रदेश विधान परिषद का गठन हुआ था 1921 में। उत्तर प्रदेश विधानसभा का प्रथम गठन 1937 में हुआ। विधानसभा के प्रथम चुनाव यानी कि जो हमारी विधानसभा है उसका जो सबसे पहला चुनाव दिसंबर 1936 में हुआ था, जिसमें कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिली थी। मंत्रिमंडल का गठन की बात करें तो जुलाई 1937 में मंत्रिमंडल का गठन हुआ था। नेतृत्व पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी थे। विधानसभा की पहली बैठक की बात किया जाए दोस्तों तो 29 जुलाई 1937 को विधानसभा की पहली बैठक हुई थी। 31 जुलाई 1937 की अगर बात करें तो उस समय अध्यक्ष थे राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन जी, और उपाध्यक्ष की बात करें दोस्तों अब्दुल हकीम जी थे। आइए देखते हैं स्वतंत्रता के बाद क्या स्थिति थी। तो स्वतंत्रता के बाद विधानसभा की पहली बैठक जो हुई थी 3 नवंबर 1947 को। स्वतंत्रता पश्चात विधान परिषद की प्रथम सभापति चंद्र भाल
जी थे। नोट किया दोस्तों, चंद्रभाल जी थे। अगर बात करें स्वतंत्रता पश्चात विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष की अगर बात किया जाए तो पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे। विधान परिषद की अगर सभापति की बात करेंगे आप तो चंद्रभाल, और विधान सभा के प्रथम अध्यक्ष की बात करेंगे तो पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे। वर्ष 1949 के ऐतिहासिक कार्य कुछ हम देखते हैं कि 1949 में उत्तर प्रदेश में कुछ ऐतिहासिक कार्य क्या हुए थे। जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार विधेयक जो पास हुआ था 1949 में, ठीक है, और इसको अधिनियम बनाया गया था 1951 में। तो दोस्तों यहाँ पे आपको दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार विधेयक कब आया था, तो आप आंसर कीजिएगा 1949 में। और अधिनियम एक्ट कब बना था, तो 1951 में एक्ट बना था। संयुक्त प्रांत कृषि काश्तकार विशेषता अधिकार अर्जन नियम 1949 में आया था, ये प्रस्ताव था, और 1949 1 जनवरी 1949 को ये लागू हो गया था। अगर हम बात करें विधानसभा की संरचना की तो उत्तराखंड गठन 9 नवंबर 2000 के बाद जो हमारा उत्तर प्रदेश था, विधानसभा उस समय जो विधानसभा की संख्या थी, जो सीटों की संख्या थी वो 404 थी। एक आंग्ल भारतीय द्वारा मनोनीत किया जाता था। वर्तमान में विधानसभा सदस्य की संख्या अगर बात करें तो 403 है। प्रथम विधानसभा का गठन 8 मार्च 1952। वर्तमान 18वीं विधानसभा का गठन 11 मार्च 2022। अगर हम बात करें दोस्तों उत्तर प्रदेश के विधान भवन या उसके वास्तुकला की या स्थापना की, जो हमारा विधानसभा है, तो इसका शिलान्यास 15 दिसंबर 1922 को हुआ था। किसके द्वारा हुआ था दोस्तों? गवर्नर सर स्पेंसर हारकोर्ट बटलर के द्वारा। नोट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। गवर्नर सर स्पेंसर हारकोर्ट बटलर के द्वारा विधान भवन की स्थापना की गई थी। उद्घाटन 21 फरवरी 1928 को, ठीक है। निर्माण कंपनी की बात करें दोस्तों, मैसर्स मार्टिन एंड कंपनी कोलकाता। ये जो कंपनी है मैसर्स मार्टिन एंड कंपनी, ये डिज़ाइन किया था विधान भवन को। वास्तुकार जो बनाने वाले मिस्त्री थे दोस्तों वो सर श्रीनोज जैकब थे और श्री हीरा सिंह जी थे। बात करते दोस्तों स्थापत्य की विशेषताएं, जो हमारी है यूरोपीय अवधि शैली का मिश्रण है, ठीक है। जो हमारा विधान मंडल है वो यूरोपीय अवधि शैली का मिश्रण है। ये अर्ध चक्राकार 2 मंजिला भवन है हमारा विधानमंडल का। मिर्ज़ापुर यानी कि चुनार के भूरे बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। जो मिर्ज़ापुर में दोस्तों पत्थर पाया जाता, चुनार एक प्लेस है मिर्ज़ापुर में, वहाँ से बलुआ भूरे रंग का पत्थर लाया गया था, उससे इनका बनाया गया इसको मंजिल को। पोर्टिको के ऊपर संगमरमर से निर्मित राज्य। उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक संरचना की अगर बात किया जाए दोस्तों तो प्रशासनिक इकाई 75 जिले 18 मंडल टोटल जाएंगे। मंडलों के नाम की बात करें हम दोस्तों, आगरा, अलीगढ़, आजमगढ़, अयोध्या, बरेली, बस्ती, चित्रकूट, देवीपाटन, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद, प्रयागराज, सहारनपुर, वाराणसी, ये 18 मंडल है दोस्तों। और सबसे बड़े मंडल की बात करें तो सबसे बड़ा मंडल हमारा हो जाएगा दोस्तों लखनऊ, कानपुर और मेरठ, जिसके अंदर 6 जिले आते हैं। और सबसे छोटे मंडल की बात करें तो सहारनपुर, झांसी, मिर्ज़ापुर, बस्ती, आजमगढ़, जिसके अंतर्गत 3 जिले आते हैं। आर्थिक संभाग की बात किया जाए दोस्तों तो कुल 4 हैं। पश्चिमी से 30 जिले, केंद्रीय में 10 जिले, बुंदेलखंड से 7 जिले और पूर्वी से 28 जिले। स्थानीय प्रशासन यानी कि उत्तर प्रदेश में जो स्थानीय प्रशासन है अगर उसकी बात करें तो तहसीलों की जो संख्या हो जाएगी 351, विकासखंड 826, क्षेत्र पंचायत 826, नगर निगम 17, नगर पालिका परिषद 200, नगर पंचायत 545 2024 तक का। ग्राम पंचायत की अगर बात किया जाए 57,702, 58,189 पंचायती राज विभाग, इस सांख्यिकी डायरी के हिसाब से 2023 के हिसाब से दोस्तों। अगर हम बात करें कुल राजस्व ग्राम की तो 1,06,744,
न्याय पंचायत की बात करें 2017 के बाद समाप्त। जो न्याय पंचायत है दोस्तों 17 के बाद से क्या कर दिया था, इसको समाप्त कर दिया गया था। अगर हम बात करें पंचायतों में आरक्षण, तो जो महिलाएं हैं उनको 33% यानी 1/3 सीटें आरक्षित की गई थी। किसको? महिलाओं को। उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में अगर हम बात करते हैं दोस्तों, स्वतंत्रता पश्चात प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत जी थे। देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी जी थी। कार्यकाल 1963 से 1967 तक। देश की प्रथम महिला राज्यपाल की अगर बात किया जाए तो सरोजिनी नायडू जी थी। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल 1947 से 1949 तक। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री भी बने थे, ये क्वेश्चन दोस्तों कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में कि उत्तर प्रदेश के ऐसे कौन से मुख्यमंत्री हैं जो प्राइम मिनिस्टर भी बने थे। 2 मुख्यमंत्री दोस्तों, चौधरी चरण सिंह जी और विश्वनाथ प्रताप सिंह जी। विश्वनाथ प्रताप सिंह जी। सर्वाधिक बार अगर मुख्यमंत्री की बात किया जाए तो 4 बार मायावती जी बनी हैं। सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष की अगर बात की जाए तो आत्माराम गोविंद खरे 3 बार बने हैं। केशरीनाथ त्रिपाठी जी 3 बार बने हैं। ये रहा दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यूपी के बारे में। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। अब जो हम दोस्तों देखने वाले हैं, कल से हम लोग यूपी दर्शन यानी कि यूपी में जितने ज़िले हैं उनके बारे में लोग पढ़ेंगे। यानी कि आप कह सकते हैं जिला दर्शन कर से हम लोग करेंगे। एक एक ज़िले के बारे में हम लोग कल से पढ़ना शुरू करेंगे।